Hello there. Our question says a cubical block of mass m and edge A slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform velocity. The torque of the normal force on the block about its center has a magnitude. तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वेज है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है और एक ब्लॉक उस पर स्लाइड कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, और साइड लेंथ क्या है, स्मॉल a है, और ये हमारा यूनिफॉर्मली मूव स्लाइड कर रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो हमें बताना है कि जो नॉर्मल फोर्स है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसके सेंटर के अबाउट कितना टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो अगर इस फिगर के हम FBD पर नज़र डालें तो ये हमारा जो सेंटर होगा, ये हमारा जो सेंटर है, वहाँ से एक डाउनवर्ड फोर्स mg लग रही है और परपेंडिकुलर टू द वेज सरफेस जो फोर्स लगता है वो क्या होगा, mg cos थीटा होगा, और अलोंग द सरफेस क्या होगा, mg sin थीटा होगा। और चूंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जो होगा ऑपोजिट एंड में मूव करेगा, एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करती है मोशन की, तो ऑपोजिट एंड में, और जो नॉर्मल होगा इसका परपेंडिकुलर अप लगेगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी अलोंग द सरफेस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो होगा अलोंग द सरफेस ऐसे। तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये mg sin थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ F इज इक्वल टू mg sin थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब देखेंगे टोटल 3 फोर्स लग रही है, एक mg sin थीटा अलोंग द सरफेस लग रही है, एक mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ mg sin थीटा इसी पॉइंट के अलोंग लग रहा है, तो यहाँ टॉर्क इसके कारण क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पॉइंट पे भी ऐसे फोर्स लग रहा है, तो अलोंग सेम पॉइंट पे लगे तो वहाँ भी टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कुछ नहीं हो रहा है। एक ही फोर्स बचा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पे सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसी के कारण टॉर्क आएगा, और इसी को जो नॉर्मल वाला है वो बैलेंस करेगा। और बैलेंस इस तरह से करेगा कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसका टॉर्क इसका इफेक्ट डालेगा। तो नॉर्मल को, क्योंकि ये बॉडी जो है सीधे जा रहा है ऐसे, ये रोटेट नहीं करता है, रोटेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो जो नॉर्मल जो लग रहा है यहाँ से वो इसको क्लॉकवाइज काउंटर बैलेंस, इसको बैलेंस करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाएगा। तो वो जो नॉर्मल के द्वारा जो सेंटर में फोर्स होगा, ये टॉर्क होगा, वो होगा, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स एट सेंटर C का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एट सेंटर C, और वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स, इक्वेशन 1 से हमने लिख लिया mg sin थीटा इंटू वो जो डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहाँ तक का a/2, क्योंकि साइड हमें a दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, हाफ, और सॉरी यहाँ पे m का वैल्यू कैपिटल में दिया हुआ है, तो m का वैल्यू हम कैपिटल में लेंगे, हाफ mg a sin थीटा। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, और देख रहे हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।